अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारे साथ एक नए दोस्त ने ज्वाइन किया है तो उनसे करते हैं बात। मुसब इलियास ने हमें ज्वाइन किया है तो जिक्र करेंगे आपके साथ। आपको पता है इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान टीम में क्या हो रहा है वो भी आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुसब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपने आज हमें टाइम दिया। तो शुक्रिया। सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच की। क्या देख रहे हैं कि ये टेस्ट मैच कौन जीतेगा, और पहले दो टेस्ट की निस्बत ये टेस्ट मैच की जो पिच है वो आपको कैसे लग रही है? एक तो बिलाल भाई ये है कि बड़ी हाई एंड सीरीज है ये। 5 मैचों की सीरीज जो है ना, वो किसी भी अगर दोनों मुल्क की हो रही हो तो वो हाई एंड होती है। ठीक है। मतलब जो टॉप 2 टीम्स होती हैं वर्ल्ड में जो बिल्कुल कम्पीट कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले 2 टेस्ट तो ऐसे बैटिंग विकेट्स ही थी मोस्टली। वो दूसरे टेस्ट में 687 का उन्होंने टारगेट दिया, मतलब 600 प्लस का था। पहले में भी अच्छा खासा टारगेट था जो इंग्लैंड ने चेज किया। तो ये विकेट वैसी नहीं है लॉर्ड्स की। होम ऑफ क्रिकेट है, वहां पर जरा एशियन टाइप कंडीशन ज्यादा है, स्पिन फ्रेंडली है थोड़ी, तो इस मतलब वजह से स्कोर्स कम ही होते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बॉलर के लिए इधर कुछ है। बिल्कुल बड़ा कुछ है, लेकिन अगर अब लेना चाहे कोई तो। सही। और दूसरा ये कि फिर 387 और 387 इक्वल हो गया, कोई बड़ी लीड बात भी है नहीं ये। है। तो ये है कि मतलब सेकंड इनिंग उन्होंने जीरो से ही स्टार्ट की है, एक किस्म की। ऐसे ही है। जीरो से जो भी वो लीड देंगे तो वो उनका टारगेट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो एक तो आप आर्चर का रिटर्न हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसने विकेट्स भी पहले पहले ओवर में विकेट ली, उसने सही सेलिब्रेट बात भी है, ऐसे ऐसे किया ही कि है। भाई मैं बड़े अरसे बाद आ रहा हूँ। रूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रूट है तो रूट का तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि भाई एक तो वो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में आ गया टॉप 5 में, जिसकी ऐसे ही मोस्ट सेंचुरीज हैं। और ऐसे ही। दूसरा इसका सबसे बड़ा और मुनफरद रिकॉर्ड ये है कि 2012 से वो टेस्ट क्रिकेट खेला, 2012 से 20 तक का जो साइकिल है जी। उसकी, उसमें कितनी सेंचुरीज थी? 17। सिर्फ 17। ठीक है, और इस ऐसे। पिछले 4 साल में 2021 से 25 तक उसने 20 सेंचुरीज बना दी बड़ी हैं। बात ये है अच्छी के लग बारे रही में है। क्या कहना चाहेंगे? बुमराह की वापसी बुमराह हुई और भाई 5 विकेट्स। वर्ल्ड क्लास बॉलर है राइट नाउ, अगर तीनों फॉर्मेट की देखा जाए बात, तो वो वहां वहां डिलीवर करता है जहां पर एक्चुअली टीम को जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। इस दफा भी पीछे नहीं हटा। आई थिंक मेरे ख्याल से अब तक का जो कंप्लीट बॉलर नजर आता है वो बुमराह ही है। बिल्कुल ऐसे ये ही है। कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के टेस्ट के। हम्म, आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के टेस्ट जो चल रहा है कोई इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही वहां है। समझे, अगर मैं समझू तो बॉलिंग के लिए ज्यादा ही उन्होंने कहा कि जी हमें पता लगे कि हमारे कौन से बॉलर अच्छे हैं, हम्म, बैट्समैन का सही टेस्ट हो रहा है उधर। अब आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 300 बड़े मुश्किलों से बना रहा है। बिल्कुल कभी ऐसे ही है। 250 पे आउट हो जाता है, कभी 280 पे हो गया। अगर कल के टेस्ट की मैच करें, पहले डे में 225 पे ऑल आउट हो गए हैं, हम्म, और वेस्ट इंडीज का एक आउट 16 रन पे हो गया। बिल्कुल। लेकिन जो उसमें एक जो सबसे जरूरी बात है ना, मैं जो हमेशा करता हूँ अपनी वीडियो हम्म, में, शिमार जोसेफ। यार शिमार जोसेफ वाकई ने है। पता नहीं कसम उठाई हुई है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करना ही करना है। सही शिमार बात है। जोसेफ के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा देखते हैं उनका फ्यूचर? एक तो उसकी ना लाइफ स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही है। वो एक सिक्योरिटी गार्ड से इतना बड़ा सुपरस्टार बना है, वो भी हम्म, 1 डेढ़ साल की नहीं। सही बात है। ठीक है, एक सीपीएल का उसने सीजन खेला और ये अभी टेस्ट में आ गया, और जो गाबा में उसकी परफॉर्मेंस थी तो वो ऐसे ही पूरी है। दुनिया को पता है। लेकिन अभी वो जिस रिदम से बॉलिंग कर रहा है और जिस तरह से वो वेस्ट इंडीज की टीम में फिट हो गया है आके एकदम 1 डेढ़ साल में, तो वो एक मुझे लग रहा है कि इसी तरह अगर खेलता रहा, उसने अपनी गेम को इसी तरह रखा तो वो बड़ा नाम बनेगा। उसके साथ जेडन सील्स है, वो भी इतना जबरदस्त रिदम में है, प्रॉपर बॉलर है, फास्ट बॉलर, एक्शन उसका, रन अप। और जो ग्रीव्स है वो भी उनको सपोर्ट अच्छा कर रहा है। ऐसे ही है। स्पिनर्स उनके विकेट वैसे नहीं ले रहे क्योंकि वैसे ही है। कंडीशंस वैसी वेस्ट इंडीज की हैं नहीं कि हाई स्कोरिंग मैचेस हों, और फिर जैसे इंग्लैंड इंडिया की सीरीज चल रही है वैसा हो। लेकिन ये है कि वो वैसे ही स्पिन फ्रेंडली और थोड़ी सी रफ पिचेस होती हैं। सही। ऑस्ट्रेलिया की अब बॉलिंग लाइनअप उनके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल 3 हैं, ऐसे ही है। पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, तो वो काउंटर कर जाते हैं। वेस्ट सही इंडीज बात। की बैटिंग जो है वो उस हिसाब से जरा अच्छी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की निस्बत, तो वो ऐसे काउंटर ही नहीं कर जिस सकते। तरह वेस्ट इंडीज की बॉलिंग परफॉर्म कर रही है ना, हम्म, अगर बैटिंग भी करती तो वो उनसे सीरीज भी जीत सकते थे। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। बैटिंग के परफॉर्म ना करने की वजह से वो पहले दो टेस्ट हार गए हैं, और हम्म, मुझे लगता है ये भी वो हार ही जाएंगे क्योंकि बैटिंग इस तरह उनको सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं कर अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की। आजम और शहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान के फ्यूचर के बारे में तो अभी हम भी कुछ नहीं कह सकते। जो हमारे कोच साहब हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम बाबर आजम को एज अ ओपनर उनकी तैयारियां करवा रहे हैं कि T20 के मतलब जो उनमें कमी है वो हम्म, उसको पूरी कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। हाँ, जैसे ही वो मुझे लगेगा तो वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एशिया कप में खेलते हुए नजर आएंगे या T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसमें उनको मौका मिलेगा। अभी कम बैक के बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यह है कि बाबर आजम अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो अपने कोच के साथ
कर ही रहे हैं, बिल्कुल आपको नजर आ पाकिस्तान भी का रहा है। एक सुपरस्टार है, उसको वापस आना चाहिए टीम में, वो एक ब्रांड एम्बेसडर भी है पाकिस्तान का, और नो डाउट इस एरा का वो बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान के लिए, तो उसको टीम में वापस आना चाहिए। उसकी प्रेजेंस जो है टीम में बड़ा एक फर्क डालती है, एक लीडरशिप है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं सारे प्लेयर्स। तो बिलाल भाई आप एक बात यार भूल रहे हैं, एक क्या? दुनिया क्रिकेट में मुनफरिद रिकॉर्ड बना है, हाँ, कर्टिस कैम्फर जो आयरलैंड के हैं, उन्होंने एक हाँ, बिल्कुल डोमेस्टिक बिल्कुल मैच में 5 बॉलों पे 5 विकेट्स ली हैं। जी। क्या हालांकि बात वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नेदरलैंड्स के खिलाफ 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 4 बॉलों पे 4 विकेट्स भी ले चुकी हैं। क्या बात है, नो डाउट वो जहरी बात है। अगर हम बात करें मलिंगा की, मलिंगा का जो रिकॉर्ड था बिल्कुल। 4 बॉल्स पे 4 विकेट लेने वाला, वो रिकॉर्ड भी उसने तोड़ा है। तो हम्म। नो डाउट एक अच्छा रिकॉर्ड है। अगर और हम आपको बताते चलें, इटली ने पहली हाँ दफा बिल्कुल। इटली ने पहली दफा T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और बिल्कुल ऐसे ही 2026 में इटली आपको खेलता हुआ नजर नजर आएगा। आएगा T20 और वर्ल्ड जो अगर हम बात करें, हमारे जो जो शुगल मेले वाले मीम्स वाले ब्रदर्स हैं, वो बना रहे हैं कि पाकिस्तान शायद, अगर पाकिस्तान के ग्रुप में इटली आ जाता है तो पाकिस्तान शायद इटली से भी कप, लर्न इटली करे। से तो ये शुगल मेला आजकल मीम्स का चल रहा है। बाकी इतनी कोई हमारी इटली का एक फर्क पड़ा है, जो बर्न्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट शायकीन को भी पता होगा, वो खेलते थे, वो उनकी टीम में शामिल हुए, जस्ट उनके कोई फैमिली ऐसे रिलेटिव थे या उनकी मदर वहाँ की नेशनल थी इटली की, तो इस वजह से उनको नेशनैलिटी या वहाँ पर खेलने का मौका मिल गया, तो उनकी इंक्लूजन उस उनके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हुई है। उन्होंने स्कॉटलैंड को हराया है, सही, उन्होंने एक दो और टीम्स थी उनके ग्रुप में, तो यूरोप से उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, बड़ी एक बात है, बड़ी अच्छी बात बड़ी है टॉप टीम्स के साथ कि वो आप खेलेंगे। पहली दफा, आपको इटली फुटबॉल में तो हमें खेलता हुआ हमेशा नजर आता बिल्कुल। था, अब आपको क्रिकेट में भी खेलता हुआ नजर आएगा। हम्म। तो इंशाल्लाह इसी तरह की अपडेट के साथ आपसे मिलते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे, और आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। तो मुसब भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया तो बिलाल भाई आपका, आपने भी मौका दिया आने का। इंशाल्लाह फिर कभी जब इनके पास टाइम हुआ था, इंशाल्लाह फिर ये आपको नजर आएंगे वीडियो में। तो इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है कि बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, बिल्कुल। और कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमें पता लगे, कोई कमी आपको लगती है तो आप बताया करें ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। Yeah.